फ्रांस की सड़कों पर सेमीफाइनल में जीत के बाद जश्न दंगों में बदल गया। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मोरक्को की फ्रांस से हार के बाद उनके फैंस ने ब्रसेल्स और पेरिस की सड़कों पर हंगामा खड़ा कर दिया और पुलिस वालों से भिड़ गए। यही नहीं, फ्रांस में कई जगहों पर मोरक्को और फ्रांस के समर्थकों के बीच झड़प तक हो गई। मोरक्को के फैंस ने ब्रसेल्स के साउथ स्टेशन पर जमकर आगजनी की। कई जगह पुलिस को वाटर कैनन और टीयर गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस ने कुछ मोरक्को फैंस को गिरफ्तार भी किया है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी बार फ्रांस की टीम फाइनल में एंट्री ले चुकी है। टीम ने 2018 में वर्ल्ड कप जीता था। वहीं वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली अफ्रीकी टीम मोरक्को का वर्ल्ड कप में सफर हार के बाद खत्म हो चुका है। इसके साथ ही अफ्रीकी देशों और अरब देशों की उम्मीदें खत्म हो गई। पुर्तगाल, बेल्जियम और स्पेन जैसी ताकतवर टीमों को हरा चुका मोरक्को सेमीफाइनल में फ्रांस के आगे पस्त हो गया। लेकिन ये बात मोरक्को के फैंस को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने हार के बाद उत्पात मचा दिया। हार के बाद बौखलाए मोरक्को के फैंस ने आगजनी शुरू कर दी और फ्लैग्स को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी उत्पातियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार का जख्म इतना गहरा है कि मोरक्को के फैंस के सिर पर भूत सवार हो गया है। दरअसल मैच में मोरक्को एक भी गोल नहीं कर सका, सिर्फ मौके ही बनाते रह गया। लीड लेने के बाद फ्रांस ने मोरक्को को मौके तो दिए पर गोल नहीं करने दिया। सेमीफाइनल मुकाबले में फ्रांस और मोरक्को के फैंस के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई और देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि मोरक्को के फैंस जो पटाखे जीत के बाद फोड़ने के लिए लाए थे, वो पटाखे फ्रांस के फैंस के ऊपर फेंकने शुरू कर दिए। वहीं फ्रांस के फैंस भी कहां पीछे रहने वाले थे, दोनों तरफ से पटाखे जलाकर फेंके जाने लगे। वहीं मैच की बात की जाए तो पूरे मैच में फ्रांस शुरू से ही हावी रहा। पहले हाफ में फ्रांस ने गेम को डोमिनेट किया। उसने 9 शॉट्स गोल की तरफ मारे, जबकि मोरक्को 5 ही मार सका। जो फैंस फ्रांस की सड़कों पर जश्न मना रहे थे वो अब दाएं बाएं भाग रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक शख्स कार में बैठे शख्स से फ्रांस का झंडा छीनता है। तभी कार में बैठा शख्स मोरक्को के फैंस की इस हरकत के बाद बौखला जाता है और फिर तेजी के साथ कार से 2-3 लोगों को कुचलता हुआ भाग निकलता है। ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो दंग रह गया, क्योंकि खेल से पनपा विवाद इस पागलपन तक पहुंच जाएगा ये किसी ने भी सोचा नहीं होगा। लोगों को कुचलने वाले वीडियो का दूसरा फ्रेम भी सामने आ गया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है फ्रांस का ये फैन कैसे गाड़ी को तेजी के साथ मोड़ता है और इसी दौरान ये शख्स अपनी कार से 3 लोगों को कुचलकर निकल जाता है। दो शख्स तो कार की चपेट में आने से बच जाते हैं, लेकिन एक 14 साल का लड़का बेसुध होकर जमीन पर गिर जाता है, जिससे आसपास के लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है। और फिर उसके बाद सड़क पर संग्राम और भी तेज हो जाता है। एक फ्रांस समर्थक फैन कार समेत करीब 20 मोरक्को के समर्थकों से घिर गया। इस बीच मोरक्को फैंस उसे कार से जबरन बाहर निकालते हैं और फिर उसके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। पहले तो फ्रांस समर्थक इनके हमले का सामना करता है, लेकिन जैसे ही मोरक्को समर्थक झुंड में आकर हमला करने लगे तो फ्रांस समर्थक अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला और अपनी जान बचाने के लिए उसे कार को वहीं छोड़ना पड़ा। बताया जा रहा है कि नाराज मोरक्को फैंस ने कार में तोड़फोड़ की है। ये तस्वीरें फ्रांस के लियोन की है, जहां मोरक्को की हार से बौखलाए फैंस ने तांडव मचा दिया। इस 11 सेकंड की तस्वीर में गुस्साए फैंस आग लगाते नजर आ रहे हैं। आग को भड़काने के लिए उसमें प्लास्टिक डस्टबिन डाले जा रहे हैं। इस इमारत के अंदर से ढूंढ कर ज्वलनशील पदार्थ लाए जा रहे हैं ताकि इलाके को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। मोरक्को के फैंस की हरकत खेल भावना से परे है, लेकिन वे हार का दर्द भुलाए नहीं भूल पा रहे। वहीं मैच की बात करें तो पूरे मैच में पोजीशन मोरक्को के पास ज्यादा थी। करीब 60% समय बॉल को रखने के बावजूद वे बॉल को हाफ वे लाइन के आगे नहीं ले जा पाए। फ्रांस मोरक्को के बीच सेमीफाइनल मैच के बाद हंगामा खड़ा हो गया। एक तरफ फ्रांस के समर्थक जीत के जश्न में डूबे थे, दूसरी बार लगातार फाइनल में फ्रांस की एंट्री से खुशी से पगला रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मोरक्को की हार के बाद उसके फैंस गुस्से से उग्र हो गए और हिंसा पर उतर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहां जश्न था, वहीं थोड़ी देर में भगदड़ मच गई।
सैकड़ों लोग एक साथ सड़कों पर दौड़ते नजर आए क्योंकि दूसरी तरफ से मोरक्को के समर्थक हमला कर रहे थे। हंगामे, हिंसा, आगजनी में दुकानदारों का बड़ा नुकसान हुआ है। पटाखों के शोर के बीच आप देख सकते हैं कि कैसे गुस्साए समर्थक हिंसा कर रहे हैं और दुकानों से कुर्सियां उठा कर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कई दुकानों में तोड़फोड़ और चोरी की भी खबरें हैं। वहीं ये तस्वीरें पूरी दुनिया के लिए बेहद चौंकाने वाली हैं, क्योंकि फ्रांस से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं कि ये किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत। भले ही दुनिया की निगाहें रशिया यूक्रेन वॉर पर हो, लेकिन फ्रांस भी इस वक्त वॉर जोन में तब्दील है। फ्रांस और मोरक्को के फैंस से ढूंढ कर एक दूसरे की मरम्मत कर रहे हैं। एक शख्स दूसरे शख्स को जमीन पर गिराकर उसके मुंह पर अंधाधुंध मुक्के बरसा रहा है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस और मोरक्को के फैंस एक दूसरे पर पटाखे जला कर फेंक रहे हैं। देखने में भले लगे कि ये जश्न है, लेकिन हकीकत में ये किसी युद्ध से कम नहीं। हार के जख्म से बौखलाए मोरक्को समर्थकों ने इस कार को आग के हवाले करने की कोशिश की। कार से धुआं उठता नजर आ रहा है और अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल नाराज मोरक्को फैंस ने पहले कार को आग लगा दी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये कार मोरक्को समर्थक की है तो उन्होंने मिलकर कार की आग बुझाई। ये तस्वीरें फ्रांस के एविग्नन शहर की बताई जा रही है और दंगों की आग फ्रांस के एविग्नन शहर तक भी पहुंच चुकी है। फ्रांस में हालात बेकाबू हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मोरक्को की हार से पनपे विवाद ने तांडव मचा दिया। स्थिति नियंत्रण से बाहर है। ऐसे में हालात को काबू में लाने के लिए कई जगहों पर दंगा नियंत्रित वैन लगाई गई। कई लोग सोशल मीडिया पर लिखकर मोरक्को समर्थकों के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। उनका कहना है कि जिस फ्रांस ने मोरक्को के लोगों को रहने की जगह दी, वही आज फ्रांस को हिंसा की आग में झोंक रहे हैं। ये बेहद शर्मनाक हरकत है। कतर में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हरा दिया। इसके बाद फ्रांस से लेकर ब्रसेल्स की सड़कों तक मोरक्को के फैंस का गुस्सा देखने को मिला। इस तस्वीर में जगह जगह आग लगी है, धुआं उठने लगा है। कुछ लोग हाथों में मोबाइल लेकर वीडियो बना रहे हैं तो कुछ हिंसा की आग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस के लियोन शहर में हालात बिगड़ने लगे तो वहां पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। फ्रांस में कई जगहों पर मोरक्को के फैंस जश्न मना रहे फ्रांस के फैंस से भिड़ गए तो ब्रसेल्स में मोरक्को फैंस ने सड़कों पर जमकर तांडव मचाया और आगजनी की। इस दौरान पुलिस के साथ भी उनकी हिंसक झड़प हुई। बात इस कदर बिगड़ी कि कई कारों को आग के हवाले कर दिया। इस वीडियो में 2 कारें जलती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि मोरक्को फैंस ने पुलिस के साथ भी मारपीट की और पुलिस के ऊपर भी पटाखे जला कर फेंके। मोरक्को के बवाली फैंस के सामने फ्रांस में पुलिस का क्या हाल था, तस्वीरें आपके सामने हैं। आतिशबाजी के लिए लगाए गए बमों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया और पुलिस वाले अपनी जान बचाकर वहां से भागते नजर आए। लाइन से पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन मोरक्को के शरणार्थी बेकाबू हैं और पटाखों के साथ उन्होंने फ्रांस की पुलिस से युद्ध छेड़ दिया है। हालात इतने बिगड़े कि कई जगहों पर पुलिस को कड़ा एक्शन लेना पड़ा। फ्रांस की जीत के बाद फैंस सड़कों पर जश्न मनाने उतरे थे, लेकिन कई जगहों पर मोरक्को फैंस के साथ उनकी झड़पें हो गईं। फ्रांस को मोरक्को का संरक्षक देश माना जाता है। ऐसे में यहाँ बड़ी संख्या में मोरक्को के प्रवासी रहते हैं, लेकिन कई जगहों पर हिंसक भिड़ंत हो गई। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल किया। इसके बाद पूरे फ्रांस में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए दोनों फाइनलिस्ट टीमों का नाम फाइनल हो चुका है। संडे को अर्जेंटीना और डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस के बीच खिताबी जंग होगी, लेकिन मोरक्को की हार पर फ्रांस में रहने वाले मोरक्को के शरणार्थियों ने ही खूब बवाल मचाया। फ्रांस में तांडव के दौरान वो ये भूल गए कि फ्रांस ने बुरे वक्त में उन्हें पनाह दी थी। फ्रांस में अच्छी खासी संख्या में मोरक्को के शरणार्थी रहते हैं। मोरक्को के समर्थकों का ये कोई पहला हंगामा नहीं है। पुर्तगाल को हराने के बाद भी सड़कों पर खूब उत्पात मचाया था। फ्रांस के आंतरिक मंत्री गेराल्ड डार्मेनिन ने कहा था कि फ्रांस समर्थकों की तरह हमारे मोरक्को के दोस्तों का भी पार्टी में स्वागत है और ये हमारा काम नहीं है कि हम उन्हें पार्टी करने से रोकें।
लेकिन ये सब अच्छी तरह और सुरक्षित ढंग से किया जाना चाहिए। इससे पहले 10 दिसंबर को पेरिस में कई जगहों पर इस तरह की झड़पें देखने को मिली थी। मोरक्को ने तब पुर्तगाल को हराया था। इसके बाद पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, लेकिन हिंसा फिर भी हुई। कतर में फीफा वर्ल्ड कप मैच में बेल्जियम पर मोरक्को की जीत के बाद भी मोरक्को समर्थक बौखला गए थे। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में मैच के तुरंत बाद गुस्साए फैंस सड़क पर उतर आए और जगह जगह हिंसा करने लगे। आगजनी की घटनाएं भी सामने आई। पुलिस ने इस प्रकरण में 12 लोगों को गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक दंगाइयों ने एक कार और इलेक्ट्रिक व्हीकल को आग के हवाले कर दिया था।